स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरसलान। आई होप कि आप सब लोग खुश होंगे। उम्मीद है कि आज पढ़ने का आपका मूड होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने जैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का चैप्टर इंटर का स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने पहले पढ़ा था डॉबरिनस ट्राइड, जो डिफ़ाइन कर रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को। और उसके बाद न्यूलैंड आया और उसने भी यानी कि ऑक्टेव के फॉर्म में एलिमेंट्स को रखा, वो भी हमने पढ़ा। और उसके बाद लोथर-मेयर आया। लोथर-मेयर के बाद मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दी, यानी कि वो सबसे यानी कि अच्छी थी। उसने यानी कि टेबुलर फॉर्म में दी। पीरियोडिसिटी जो थी वो कुछ ना कुछ उनसे भी मिल रही थी। ठीक है स्टूडेंट, तो वो भी हमने जो है वो डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में, डिफरेंट लेक्चर्स में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि आज जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है, यानी कि ये कैसे आई और इनके ऊपर यानी कि किस साइंटिस्ट ने काम किया और कैसे यानी कि इसको डेवलप किया, तो यानी कि वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो थोड़ा सा आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप कहीं नहीं जाइए, अपनी कॉपी निकालें, पेन निकालें और पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि 1904 से लेकर 1913 तक, यानी कि 1902 से लेकर 1913 तक, यानी कि बहुत सी स्ट्रगल की गई, यानी कि मैनी अटेम्प्ट्स वर एक्सप्लोर टू दी एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि एटम जो है उसकी स्ट्रक्चर को यानी कि एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर और इंडिविजुअली जो है वो क्या किया, यानी कि एक्सप्लोर किया एटॉमिक स्ट्रक्चर को। लेकिन 1911 में, यानी कि 1911 में क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट था, यानी कि फिज़िक्स से उसका ताल्लुक ज़्यादा था, वो था मोज़ीले। मोज़ीले ने क्या किया कि उसने देखा कि जो यानी कि पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इंक्रीज़ होती जा रही फ्रॉम एटम टू एटम बाय सिंगल इलेक्ट्रॉनिक यूनिट। ठीक है, यानी कि उसने देखा जो एटम है, एलिमेंट है या एटम माने, तो यानी कि एटम बाय एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, बाय सिंगल इलेक्ट्रॉनिक यूनिट। ठीक है स्टूडेंट, तो उसने कहा कि द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, क्योंकि जो न्यूक्लियस था उसको रदरफोर्ड ने उससे पहले यानी कि वो डिस्कवर किया था कि पॉजिटिवली चार्ज है, और इसने कहा कि जो प्रोटॉन्स हैं यानी कि जो न्यूक्लियस में वो ही एटॉमिक नंबर है, उसको नाम दिया एटॉमिक नंबर। यानी कि इन 1911 द मोज़ीले, ये मैं मिटा रहा हूँ, यानी कि ये जो पीरियड था 1902 से लेकर 1913 तक, इसमें स्ट्रगल की गई। यानी कि द मोज़ीले गिव द एटॉमिक नंबर, गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर, गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का यानी कि इसने कॉन्सेप्ट दिया, एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट दिया, जो इसने कहा कि वो हम शो करते हैं जेड से शो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसने बताया कि यानी कि जो इसकी स्टेटमेंट थी वो ये थी कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। फिर इसने कहा कि जो भी एटम्स हैं, एलिमेंट हैं, वो जब हम हायर एलिमेंट्स की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक वेट तो ज़ाहिरी बात है वो भी इंक्रीज़ होता है, लेकिन जो उसमें प्रोटॉन की चार्ज है, यानी कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उसकी यानी कि तादाद जो है वो बढ़ती जा रही बाय सिंगल इलेक्ट्रॉनिक यूनिट। तो यानी कि दी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो इसने कहा कि जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। तो यानी इसने कहा कि जो भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मेंडलीव ने बताया कि एटॉमिक वेट पे डिपेंड करती हैं रिलेटेड विथ एटॉमिक नंबर, यानी कि उसने बताया, तो उसको यानी ये रिजेक्ट कर रहा था, और उसकी जो पीरियोडिक टेबल थी मेंडलीव की, उसको यानी कि करेक्ट किया। कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ थी तो उसको यानी कि इसने करेक्ट किया मोज़ीले ने, और कहा कि यानी कि इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि
the properties of elements are a periodic function of their atomic numbers, यानी कि एटॉमिक नंबर, बट नॉट दी एटॉमिक वेट, क्योंकि एटॉमिक वेट जो है वो यानी कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे यानी कि डिपेंड नहीं कर रहा है, या उसका जो है कोई भी यानी कि इन्फ्लुएंस नहीं है। तो यानी कि डायरेक्ट इसने बताया कि जो भी प्रोटॉन्स हैं उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, वो इंक्रीज होते जा रहे हैं और उनका ही इन्फ्लुएंस है या जो इफेक्ट है ऑन दी प्रॉपर्टीज़, जो भी प्रॉपर्टीज केमिकल फिजिकल दोनों की बात कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, दिस वन इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दी अकॉर्डिंग टू दी मॉडिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है स्टूडेंट, तो इसने यानी कि बहुत बड़ा काम किया, लेकिन इससे भी एक गलती हो गई। इसने जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है और ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उसको यानी कि साइड बाय साइड रखा, ए ग्रुप ए का बनाया और दूसरे का बी ग्रुप बनाया, बस ऐसे ही यानी कि उसने रखा। पीरियड्स जो थे उसमें भी यानी कि इसने और ग्रुप्स में यानी कि बस सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी बना लिया, तो उनको यानी कि एक साथ इकट्ठा रख दिया। तो उसके बाद यानी कि इसने जो एटॉमिक नंबर दिया तो उसके बाद कॉन्सेप्ट आया कि शेल्स कैसे होते हैं, सब शेल कैसे होते हैं, और श्रोडिंगर ने बेस्ट कॉन्सेप्ट दिया। मैंने भी पहले अपने लेक्चर में जो मेरा लेक्चर था प्रीवियस में कि शेल एंड सब शेल, और उसके बाद दूसरा लेक्चर था क्वांटम एंड आर्बिटल एंड क्वांटम नंबर, आर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर, वो भी उस पर भी मेरा लेक्चर है। तो ठीक है स्टूडेंट, यानी कि श्रोडिंगर ने बताया कि जो आर्बिटल्स होता है एटम के अंदर वो डिफरेंट आर्बिटल्स होते हैं और उनको डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है फोर जो क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड आल्सो दी स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है स्टूडेंट, तो उसने बताया और उसके बाद यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट आया। किसका कॉन्सेप्ट आया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे चलकर यानी कि ये भी हम कह सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, तो मोज़ेली का कंट्रीब्यूशन था। लेकिन उससे बाद में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई ऑर्बिटल्स क्वांटम नंबर के बाद, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो कॉन्सेप्ट आया, तो हम आज जो है वो आज हम पढ़ेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यानी कि इसकी जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन which vary from by the atomic number, which vary by the atomic number, यानी कि एटॉमिक नंबर उनका वेरी होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी वेरी होती है और उनकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी थी वो भी वेरी हो जाती है, यानी कि डिफरेंट हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप ये बातें आपको यानी कि डिटेल में याद हो गई होंगी और इंशाल्लाह जो अभी जो है हम अभी चलेंगे कि मॉडर्न पीरियड टेबल यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आई होप के आती होगी, अगर नहीं आती है तो कुछ ना कुछ हम जो है यहाँ पर भी उसको यानी कि रिपीट करेंगे, लेकिन उस पर भी एक मेरा लेक्चर है और डिस्क्रिप्शन में उसकी जो है लिंक दे दूँगा। ऑर्बिटल्स, क्वांटम नंबर और ये यानी कि शेल सब शेल, इन तीन लेक्चर्स की यानी कि जो रिलेटेड है विथ तीन लेक्चर जो है यहाँ पर यानी कि इनकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी चलते हैं मॉडर्न पीरियड टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अभी जो हम पढ़ेंगे यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जो हमारी आजकल के जो आप देखते हैं बुक्स में यानी कि डिफरेंट चार्ट्स में देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल यानी कि जो एलिमेंट्स के वो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो स्टूडेंट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले उसको थोड़ा सा टच करते हैं, वैसे तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन रिस्पेक्टिव ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसको कहते हैं हम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले यानी कि आप देखें कि इसकी स्टेटमेंट जो है वो ये है कि द फिजिकल एंड केमिकल properties of elements are a periodic function of
periodic function of their electronic configuration of their atoms which vary with increasing their atomic number आपको पता है यानी कि एटॉमिक नंबर पे ही जो है हम उसको डेवलप करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये स्टेटमेंट है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे कौन सा लफ्ज़ है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और ऑफ देयर एटम्स विच वेरी विथ इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑफबाउ प्रिंसिपल जो है वो यानी कि build up the fill up the electrons from lower energy level to higher energy level। तो सबसे पहले यानी कि उसने कहा था कि यानी कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s और ये 3d 4p 5s और ये 4d। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ये 3d 4p 5s और ये जो है वो हो जाएगा 4d। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इतनी सारे काफ़ी हम जो है वो इसको यानी कि रख सकते हैं। आपको पता है यानी कि s जो ऑर्बिटल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, यानी कि इसमें कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 आते हैं। और यानी कि ये जो है इसमें भी 2, इसमें 6 आते हैं। और ये जो p है s में 2, p में 6 आते हैं, और ये जो है s में 2 आते हैं, यानी कि d में 10 आ सकते हैं मैक्सिमम। और जो है ये f होता है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हम फिल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ये जो है 1s 2s 2p इसके हिसाब से हम बताएंगे कि आपको। तो आपको पता होना चाहिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कंसिस्ट है यानी कि ग्रुप्स में, और यानी कि डिवाइडेड है ग्रुप्स में एंड आल्सो इन द पीरियड्स। तो पीरियड्स का कैसे पता चलेगा कि पीरियड्स कौन सा है किसी एलिमेंट का, या जो उसका जो ग्रुप है वो कैसे हम पता चलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके ऊपर यानी कि ये कह सकते हैं कि हम यानी कि इसको ये कह सकते हैं कि n l और ये x ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि n जो है वो शो करता है क्या, वो शो करता है पीरियड को, यानी कि पीरियड को शो करता है। और जो l होता है वो शो करता है यानी कि ऑर्बिटल्स को। और यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में यानी कि ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं आपको पता है, s p d एंड f होते हैं। यानी कि इधर जो है ऑर्बिटल्स जो अगर s से p है या d या f, तो यानी कि ये जो 4 डिफरेंट हमारे पास ब्लॉक होते हैं, यानी इनका जो नाम है वो है ब्लॉक का नाम दिया है हमने इसको, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अगर s में लास्ट इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो s ब्लॉक का होगा, अगर p में आ जाता है तो p ब्लॉक में हम उसको रखेंगे, अगर d में आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स उसके तो d ब्लॉक में रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे चल के हम एग्जांपल भी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि जो है ये यानी कि ये जो ये x है ऊपर, x जो है वो डिनोटेट करती है या एक्सप्रेस करती है ग्रुप को कि कौन सा ग्रुप है इसमें। ठीक है, यानी कि ये ग्रुप को ही जो है वो शो करती है, और ग्रुप में यानी कि इंडिकेट करती है ये फलां ग्रुप है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसमें यानी कि सेकंड ग्रुप होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे ही। ठीक है, एन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो पीरियड को शो करता है, एल जो होता है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि हमें बताता है द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कौन से होते हैं, एस भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ये जो एफ भी हो सकते हैं ये सारे, तो ब्लॉक यानी कि इनका नाम हम ब्लॉक देंगे। और आगे चलकर यानी कि ये जो एक्स से ऊपर है वो ग्रुप बताएगा हमें, ग्रुप। तो आपको पता है यानी कि जो ग्रुप्स होते हैं वो वर्टिकल लाइंस होती हैं, यानी कि 8 जो होती हैं वर्टिकल लाइंस वो हम उनको कहते हैं ग्रुप्स, और जो 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम कहते हैं पीरियड्स। यानी कि पीरियड जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल जो होगा वो हमें ब्लॉक बताएगा, और जो ऊपर एक्स है यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो ग्रुप हमें बताएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे चलकर जो हमें एग्जाम्पल करते हैं कि कैसे पीरियोडिक टेबल का आज का फॉर्म है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है
उसका कुछ इस तरह से फॉर्म होता है, यानी कि आपको पता है फिर भी कुछ ना कुछ दोबारा से हम ये लिखते हैं कि ये यानी कि ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो है वो ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि यानी कि एस, पी, डी और एफ यानी कि जो चार जो होते हैं वो ब्लॉक हम कहते हैं। तो एस इसका नाम है एस ब्लॉक, और यानी कि पी इसका नाम होता है, और ये जो डी होता है वो ये होता है, और एफ यानी कि ये होता है, एफ जो है वो ये होता है। यानी कि इस जो है गैप इसको छोड़ें, एफ यानी कि ये जो अंदर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि एफ ये होता है और एस डी ये होता है, पी ये होता है, और यहाँ पर यानी कि एस होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्टिकल जो यानी कि वर्टिकल लाइंस होती हैं, कॉलम्स होती हैं, उनको हम कहते हैं ग्रुप्स। उनको क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। यानी कि आप देखें अभी जो है वो ये यानी कि फर्स्ट पीरियड होता है, फर्स्ट ग्रुप होता है। क्या होता है? फर्स्ट ए ग्रुप होता है। और ये यानी कि ये यहाँ पर अगर हम मानते हैं कि ये यहाँ पर आ गया तो ये सेकंड ए ग्रुप होता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि सेकंड होता है, ये सेकंड होता है। और ये थर्ड यहाँ पर होता है, यानी कि ये यहाँ से थर्ड से लेकर अप टू एट्थ ए ग्रुप होता है, यानी कि थर्ड से लेकर एट्थ होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी आप देखेंगे कि ये जो होता है यानी कि एफ ब्लॉक होता है, और यहाँ से पीरियड्स होते हैं, यहाँ पर यानी कि यहाँ से ये पीरियड्स होते हैं। एक तो ऊपर से पीरियड आ गया, ये पीरियड आ गया फर्स्ट, यानी कि ये फर्स्ट पीरियड होता है, और ये सेकंड होता है, यहाँ पर थर्ड हो गया, यानी कि ऐसे ही 4, 5, 6 और ये 7th, यानी कि यहाँ पर आप अकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी देखेंगे कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो एस ब्लॉक के होते हैं, कुछ होते हैं पी के, कुछ डी के होते हैं, कुछ एफ के होते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कौन सा एलिमेंट जो कहाँ पर आ रहा है? ठीक है स्टूडेंट, वो हमें पता चलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो अभी जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर सपोज ये एक सोडियम है, सोडियम उसका यानी कि एटॉमिक नंबर हम यहाँ लिखते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s1 आप देखें जो आउटर मोस्ट शेल है इसका वो यानी कि वो कौन सा है? यानी कि ये है, हम इनको ही मानेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये है यानी कि 3s1। तो 3 जो है इसका यानी कि वो थर्ड पीरियड होगा, यानी कि इसका थर्ड पीरियड होगा। और इसका जो ब्लॉक होगा वो कौन होगा? एस ब्लॉक होगा। और इसका जो ग्रुप होगा ऊपर जो 1 है, ये जैसे कि हमने कहा था कोई भी एक्स भी आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो एक्स यानी कि 1 है, तो यानी कि ये फर्स्ट इसका यानी कि एक ग्रुप है, फर्स्ट ए ग्रुप होगा। तो हम जो है इसको यानी कि थर्ड पीरियड में रखेंगे, थर्ड पीरियड यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर इसको रखेंगे। जैसे कि ये देखें आप, सोडियम यहाँ पर आ गया, ये देखिए इसका थर्ड पीरियड हो गया। कौन सा? थर्ड पीरियड हो गया। और एस ब्लॉक भी हो गया, यानी कि हमने जो कहा कि ये सारा का सारा क्या है, यानी कि एस ब्लॉक है, ये ऊपर लिखा हुआ है पहले से एस ब्लॉक है। और आप देखिए कि इसका जो ग्रुप है वो फर्स्ट है, यानी कि ये फर्स्ट में ही आ गया ऊपर, यानी कि ये फर्स्ट में ही आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ऐसे यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बता सकते हैं। जैसे कि क्लोरीन को देखें, अभी क्लोरीन को हम देखते हैं कि क्लोरीन ऊपर में लिखता हूँ, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये 3p5। आप देखिए कि अब जो है इसमें यानी कि ये जो थर्ड यानी कि शेल है वो ही चल रहा है, थर्ड शेल चल रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं कि यानी कि ये देखिए आप 3 यानी कि ये सेम है, यानी कि ये सेम नंबर है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, यानी कि इसका यानी कि थर्ड पीरियड होगा, इसका भी यानी कि थर्ड पीरियड होगा, इसका यानी कि थर्ड पीरियड है। और गिनती करेंगे, काउंट करेंगे कि यानी कि ये जो एस और पी
ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन आपको जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो ऊपर वाले हैं वो थर्ड में ही 3s और 3p में मिल रहे हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऊपर कितने, 2 और 5 7 है, यानी कि इसका जो ग्रुप होगा वो 7th ग्रुप होगा। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन इसका ब्लॉक कौन सा होगा, ब्लॉक इसका होगा p। अगर आप ये भी कह सकते हैं कि एस भी है, पी भी है, लेकिन यहाँ पर जो बात आती है कि जो वैलेंस लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आ रहे हैं पी में आ रहे हैं। तो पी में जब आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि उसको पी का यानी कि कंसीडर करेंगे, और ये आता भी पी में ही है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखें कि हम इसको यानी कि यहाँ पर रख सकते हैं। ये अगर 7th है, फॉर सपोज ये 7th है, तो हम इसको जो है वो कहाँ पर रखेंगे, थर्ड पीरियड में रखेंगे। ये थर्ड पीरियड चल रहा है हमारा, यानी कि इसको हम जो है वो क्लोरीन को यहाँ पर रखेंगे, क्लोरीन को यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि इसका यानी कि थर्ड पीरियड है और पी ब्लॉक है, और इसमें यानी कि 7th ग्रुप आ गया, वो ये ऊपर वाला 7th ग्रुप आ गया। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ये आप ये कर सकते हैं कि एलिमेंट की यानी कि लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं ये कहाँ पर रहता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी जो है ये बोर्ड कुछ ना कुछ ज़्यादा भर गया है, तो स्टूडेंट हम जो है वो अभी जो है कुछ दूसरे भी एग्जाम्पल करते हैं, लेकिन उससे पहले कि आप इसको नोट कर दें। ठीक है स्टूडेंट, तो हम जो है अभी कुछ ना कुछ एग्जाम्पल करते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आप देखें, हाइड्रोजन यानी कि इसका एटॉमिक नंबर जो है 1 होता है, तो इसको यानी कि 1s1 कहेंगे, यानी कि ये जो फर्स्ट ग्रुप में आता है और एस ब्लॉक में आता है, यानी कि फर्स्ट ए ग्रुप में आता है, यानी कि ये आपको पता हो गया। और जैसे कि हम जैसे कहते हैं हीलियम, हीलियम को आप देखें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं, 1s2 यानी कि ये सेकंड ए ग्रुप का है एलिमेंट और एस ब्लॉक का होता है, और फर्स्ट इसका यानी कि पीरियड है, यानी कि 2 एलिमेंट्स ही फर्स्ट पीरियड में आते हैं, यानी कि ये जो है फर्स्ट पीरियड जो होता है बहुत ही शॉर्टेस्ट होता है, फर्स्ट पीरियड के 2 ही एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन एंड हीलियम होते हैं। तो यानी कि इसका जो होता है, इसको जो हम कभी कभी फर्स्ट ग्रुप में रखते हैं, कभी 4th में रखते हैं, कभी 7th में रखते हैं, यानी कि ये कुछ ना कुछ लिमिटेशन आती है जो हमारी मॉडर्न पीरियडिक टेबल है। ठीक है स्टूडेंट, तो हीलियम जो है वो 1s2 है। ठीक है, यानी कि ये जो है फर्स्ट पीरियड में आती हैं दोनों एलिमेंट्स। तो अभी चलते हैं लिथियम, आपको पता है सोडियम हमने किया, सोडियम को छोड़ते ही वो हमने किया है, लिथियम सोडियम पोटेशियम को देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर बेरिलियम को देखते हैं तो उसको भी देखते हैं, यानी कि ये बेरिलियम, बोरान और ये कार्बन। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखते हैं कि यानी कि लिथियम का जो 3 होता है एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s1, तो ये भी एस ब्लॉक का है, एस यानी कि एस ब्लॉक का है, और यानी कि सेकंड पीरियड का है, यानी कि ये सेकंड पीरियड का है, फर्स्ट ए ग्रुप का है। और बेरिलियम को आप देखें तो 1s2 2s2, यानी कि ये जो है सेकंड पीरियड का होगा बेरिलियम, और एस ब्लॉक का होगा, और ये इसका ग्रुप कौन सा होगा, इसका ग्रुप होगा वो जो होगा वो होगा सेकंड ए ग्रुप। ठीक है, तो अभी जो है बोरान, बोरान को देखें आप 1s2 2s2 और ये 2p1, यानी कि ये आता है सेकंड पीरियड में, लेकिन पी ब्लॉक में आता है, और यानी कि ये आप कह सकते हैं 2 और 3, यानी कि ये इधर काउंट कर सकते हैं, यानी कि जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके हैं वो हैं 3 हैं, 2s वाला और 2p वाला 1 और 2, यानी कि 3 है, तो थर्ड ए ग्रुप में आता है। ठीक है, और कार्बन को देखते हैं तो कार्बन भी ऐसे ही 1s2 2s2 2p2 आ जाएगा, यानी कि आप देखते हैं इसको कि इसमें 6 हैं, तो 2 2 2, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई कर 2 से यानी कि 6 हो गए। तो इसको देखिए, यानी कि ये पी ब्लॉक का होगा, लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो पी में आते हैं, और सेकंड जो ये ग्रुप का है और सेकंड पीरियड का है, सॉरी, और जो ये 2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हो गए, 4 हो गए, यानी कि फोर्थ ए ग्रुप का होगा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे जो है वो आप लोकेट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट की पोजीशन कहाँ पर है। ठीक है स्टूडेंट, अभी जो है हम अभी बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट होते हैं, और डिफरेंट जो है वो ब्लॉक्स में होते हैं, वो कैसे होते हैं, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। ठीक है स्टूडेंट, वो अभी जो है हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट यानी कि ऑन दी बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा कि किसी तरह से हम जो है पीरियोडिक टेबल में लोकेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट की। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी देखें कि हम जो है वो कुछ इस तरह से कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये करते हैं कि ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, और ये करते हैं कि यानी कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ यानी कि ये जो है वो एलिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तो आप देखें अभी जो है वो कुछ ना कुछ हमारे यहाँ जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो उनका यानी कि ऐसे ही होता है। तो अगर आप कहते हैं कि NS1 है, NS1 में आ जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है, और NS2 है, NS2 भी हो, N यानी कि कोई भी हो सकता है, कोई भी पीरियड हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि जो है आप देखेंगे कि यानी कि NS1 जो है NS2 है, यानी कि ग्रुप एंड सब ग्रुप कौन सा होगा इसका, यानी कि NS1 का यानी कि 1A ग्रुप होगा, और जो NS2 हो यानी कि ये हमारा जो है वो सेकंड A ग्रुप हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी देख सकेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट इसमें कौन से थे। टाइप्स ऑफ एलिमेंट इसमें जो होते हैं वो यानी कि S ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। ये कौन से होते हैं? S ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। और जो ऊपर वाले होते हैं इनको यानी कि हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, और ये जो सेकंड ए वाले होते हैं उनको हम जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी जो है अभी चलेंगे कि NS2 और NP1 to NS2 NP6। अब देखेंगे आप यानी कि आपको पता चल जाएगा यानी कि ये जो है वो थर्ड ए से चलकर टू दी 8th तक, यानी कि 8th तक आ जाते हैं। इनको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। इनको क्या कहते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। लिया पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि ये होते हैं हमारे यानी कि एक्टिव मेटल्स होते हैं। क्या कौन से होते हैं? एक्टिव एलिमेंट्स, एक्टिव एलिमेंट्स। और ठीक है स्टूडेंट, यानी कि थर्ड ए से लेके थर्ड तक। तो ये भी यानी कि थर्ड से लेके 8th जो होता है वही होता है, लेकिन इसमें जो लास्ट वाला होता है वो 8th जो होता है वो 0 ग्रुप भी कहते हैं उनको, यानी कि नोबल गैसेस उसमें आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट, उसको यानी कि हम रखेंगे कि वो एक्टिव एलिमेंट नहीं होती है, वो एक्टिव नहीं होती है, तो इसको हम जो है मिटा रहे हैं, क्योंकि वो जो इसमें 8वां जो होता है 0 ग्रुप वो नहीं होता है। बस यही समझिए कि आप पी ब्लॉक होते हैं, और थर्ड से लेके 7th तक जो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, और जो 8th वाले होते हैं 0 ग्रुप वाले वो नोबल गैसेस, वो जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो होती हैं नॉन रिएक्टिव होती है, जो वो एक्टिव नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो N-1 N-2 F1 N-1 D1 NS2 से लेकर यानी कि हम ये कहेंगे N-2 F14 और ये N-1 D10 और NS2, यानी कि ये जो होते हैं ये होते हैं F ब्लॉक के, यानी कि ये होते हैं जो वो थर्ड बी के होते हैं, थर्ड बी के होते हैं, थर्ड बी के होते हैं। और ये आप देखेंगे ये होते हैं यानी कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एंड आल्सो दीज आर F ब्लॉक एलिमेंट्स एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि आपको थोड़ा सा बस ख्याल करना है कि कहाँ पर जो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है। अगर F पे आता है यानी कि ये अगर आ जाए MCQs कि ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है कौन से एलिमेंट होंगे, तो आप कहेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे, F ब्लॉक के होते हैं। अगर ये वाले आ जाए NS1 NS2 तो आप कहेंगे S ब्लॉक है। NS2 NP1 तो NS2 NP6 तक आ जाए तो आप कहेंगे P ब्लॉक एलिमेंट है। और N-1 D1 NS2 तो N-1 D10 NS2 आ जाए तो आप कहेंगे D ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि ये आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी यानी कि हम थोड़ा सा इनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि इसके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। ठीक है, लिमिटेशन की भी बात करते हैं। तो स्टूडेंट यानी कि कुछ लिमिटेशंस भी इसकी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डिस्कस करते हैं कि यानी कि जो नोबल गैसेस होती है ना, नोबल गैसेस क्या, नोबल एलिमेंट्स आर नोबल गैसेस। तो ये जो नोबल गैसेस होती हैं ये आती हैं एक्सट्रीम राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो आपको पता होना चाहिए यानी कि जो 8th ग्रुप होता है, क्या
एट्थ ग्रुप जो होता है, यानी कि ये जो एट्थ ग्रुप होता है, एट्थ ए, उसमें यानी कि ये जो नोबल गैसेस आ जाती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनान एंड रेडान। ठीक है, यानी कि इनका जो है, यानी कि ये जो सब है, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2 NP6 होगी, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि इसकी जो होती है वो NS2 होती है। बस यही एक्सेप्शनल पॉइंट है कि हीलियम जो है वो NS2 है, लेकिन है नोबल गैस। तो इसका यानी कि डुप्लेट जो है वो कंप्लीट है, इसके यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इसका जो जो ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यानी कि ये नोबल गैसेस होती हैं और इनका जो एट्थ यानी कि लास्ट वैलेंस शेल में जो है एट्थ इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये एट्थ ए ग्रुप है। इसको हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं। क्या? जीरो ग्रुप। और ये जो होते हैं वो यानी कि रिएक्टिव नहीं होती हैं, अनरिएक्टिव होती हैं। और जो एस ब्लॉक होता है हमारा, एस ब्लॉक, उसमें फर्स्ट ए वाले जो होते हैं उनकी यानी कि कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ी भी, अभी NS1 होती है। तो इनको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं। और जो सेकंड ए वाले होते हैं उनका होती है, उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन वो है NS2 होती है, NS2 होती है। तो इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अर्थ मेटल्स। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी यानी कि आपको एक बात और भी बताएं कि जो पी ब्लॉक के होते हैं एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट दोनों के जो होते हैं एस एंड पी ब्लॉक के, वो क्या होते हैं, यानी कि वो जो हैं वो यानी कि आप कह सकते हैं कि टिपिकल आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। इनको क्यों ये नाम दिया है कि टिपिकल आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, वो आप लिख लें कि इनमें मेटल्स भी होते हैं। कौन से मेटल्स? नॉन मेटल्स एंड आल्सो दी मेटलॉइड्स भी इनमें होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड ये सब आ जाते हैं इन एस और पी ब्लॉक में। एस के 2 होते हैं ग्रुप और पी के जो होते हैं वो यानी कि रिमेनिंग जो हैं वो 6 ग्रुप होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ये जो मेटल्स, नॉन मेटल्स, इसी वजह से हम पी ब्लॉक को और एस ब्लॉक को टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। और डी ब्लॉक को आपको मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और जो एफ ब्लॉक के होते हैं वो इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। लेकिन एक बात और भी है कि ये नहीं, जो बड़ा काम जो है वो मोज़िले ने किया, एटॉमिक नंबर दिया और उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई, वो भी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर का जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं होता तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम नहीं कर सकते। तो एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों, यानी कि ये हम इसको कहते हैं कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ दी पीरियडिक, मॉडर्न पीरियडिक टेबल, यानी कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ दी पीरियडिक टेबल, जो जिसमें जो है हमने क्लासिफिकेशन की है एलिमेंट्स की। तो ये होते हैं यानी कि एस वाले कौन से हैं, पी वाले कौन से हैं, डी वाले कौन से हैं और एफ वाले कौन से हैं, और कैसे हमें जो है लोकेट मालूम करनी चाहिए वो भी हमने जो है आज डिस्कस किया है। तो एक जो नाम्स होते हैं, यानी कि कुछ चीज़ें और भी हैं। इंशाल्लाह आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो तो तमाम बड़ा हो गया है, इसी वजह से जो पार्ट 2 भी हम जो है वो आपके साथ लेकर आएंगे कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है पार्ट 2 के हिसाब से वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह।